हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटरमाइनर टॉपिक पे एक और न्यू क्लास। पिछली क्लास में अपन ने सम, एनी, मस और मैनी का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में पढ़ा था। आज है लिटल, ए लिटल और द लिटल। लिटल, ए लिटल और द लिटल, इसका यूज़ कैसे करना है वो पढ़ेंगे। देखो, पहला है लिटल। सबसे पहले बात ये आपको ये ध्यान रखनी है, लिटल, ए लिटल और द लिटल तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही हो सकता है। लिटल, ए लिटल और द लिटल का यूज़ करने के लिए पहली शर्त यह है कि इन तीनों का प्रयोग केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जिस नाउन को गिन नहीं सकते, अर्थात जो नाउन मात्रा बताती हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, कोई भी प्रकार का कोई लिक्विड है या फिर कोई मनी है, ऐसे जो गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन होती है। उनसे पहले ही लिटल और ए लिटल, द लिटल का प्रयोग हो सकता है। अब लिटल, लिटल का प्रयोग नहीं के बराबर। लिटल का अर्थ क्या होगा? यदि वाक्य में लिटल आया, इसका मतलब नहीं के बराबर है। अल्प या नगण्य के अर्थ में मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब लिटल का यूज किसके लिए? सेंटेंस में नहीं के बराबर या अल्प या नगण्य के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और ये नेगेटिव मीनिंग, नकारात्मक अर्थ रहता है। यदि वाक्य में लिटल आ गया, ओनली लिटल, इसका मतलब वाक्य का अर्थ है किस में जाएगा? नेगेटिव में ही जाएगा। ही हैज लिटल मनी, इसमें देखो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और मनी से पहले लिटल आया है, मतलब ही हैज लिटल मनी, उसके पास नहीं के बराबर धन है। लिटल आ गया मतलब उसके पास में बिल्कुल थोड़ा सा भी धन नहीं है। पॉजिटिव आइडिया या सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए लिटल का प्रयोग नहीं होता है। यदि वाक्य में आप पॉजिटिव आइडिया दर्शाना चाहते हैं तो लिटल का प्रयोग नहीं करोगे। लिटल का प्रयोग किसके लिए? नेगेटिव मीनिंग के लिए। आगे ए लिटल। ए लिटल का प्रयोग थोड़ा या कुछ। यदि वाक्य में ए लिटल आया है, मतलब इसका अर्थ क्या जाएगा? थोड़ा या कुछ के अर्थ में क्या बताने के लिए? मात्रा बताने के लिए, मात्रा या क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। नाउन तो अनकाउंटेबल होने चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन ही होती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए ए लिटल का प्रयोग किसके अर्थ में? थोड़ा या कुछ के अर्थ में। और ये मीनिंग कैसी देगा? पॉजिटिव। लिटल नेगेटिव मीनिंग, ए लिटल है वो पॉजिटिव मीनिंग या सकारात्मक अर्थ रखता है। वो सेम सेंटेंस देखो, ही हैज ए लिटल मनी। ही हैज ए लिटल मनी मतलब उसके पास कुछ धन है। ही हैज लिटिल मनी मतलब उसके पास कुछ धन नहीं है, कोई धन नहीं है। ही हैज ए लिटिल मनी, अब ए लिटिल आ गया मतलब बाकी का सेंस है वो पॉजिटिव हो गया, मतलब उसके पास कुछ धन है। अब यदि सेंटेंस में आपको ये पता लग रहा है कि उसके पास में कुछ धन नहीं है तो आप लिटिल लगाओगे, और ऐसे वाक्य में आपको पता लग रहा है कि उसके पास कुछ धन है तो आप ए लिटिल लगाओगे। नेगेटिव आइडिया दर्शाना है या नकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करना है तो ए लिटिल का प्रयोग नहीं करोगे। नेगेटिव आइडिया के लिए क्या? लिटिल लगाना है। पॉजिटिव आइडिया के लिए ए लिटिल। आगे द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, मतलब जो भी थोड़ी सी मात्रा है वो पूरी। यदि वाक्य में थोड़ी सी मात्रा है वो पूरी यूज हो रही है तो वहाँ द लिटिल का प्रयोग करोगे। मात्रा तो कम है पर सबका सब के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, पहले होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। जैसे ये सेंटेंस देखो, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, इसमें दो सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंस हो गए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें द लिटिल ही आएगा। अब मनी है अनकाउंटेबल है,
तो लिटिल वाले आ सकते हैं, ए लिटिल या द लिटिल आ सकते हैं। अब सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस है आई हैड, मतलब मेरे पास जितना धन था, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जितना धन था वो मैंने खर्च कर लिया। तो ऐसे दो सेंटेंस आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें द लिटिल लगाना है। आई स्पेंड ऑल द मनी आई हैड, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द मनी आई हैड वाज नॉट मच, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब जो धन मेरे पास था वो पर्याप्त नहीं था। तो लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल पढ़ा हमने। तो लिटिल का प्रयोग किसके लिए? केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान, ये पहली शर्त है कि वह नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद में दूसरा है कि वे नेगेटिव सेंटेंस है तो लिटिल लगाओगे, और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या लगाओगे? ए लिटिल। और द लिटिल का प्रयोग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन इसमें दो शर्तें होंगी। एक, दो सेंटेंस साथ में चलेंगे तो आप द लिटिल का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंस है तो लिटिल, और पॉजिटिव सेंस है तो अ लिटिल। इन तीनों का प्रयोग कब हो सकता है? जब नाउन अनकाउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में रहती है। आगे है देखो, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। देखो, लिटल, ए लिटल एंड द लिटल, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा। कैसे? देखो, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा, काउंटेबल नाउन के लिए होगा। और काउंटेबल नाउन कैसी? प्लुरल होनी चाहिए। प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू होगा। और यदि नाउन अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होती है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटल, ए लिटल और द लिटल। तो इन दोनों के बीच में इतना ही अंतर है कि भाई नाउन कैसी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो लिटल, ए लिटल और द लिटल, और काउंटेबल है तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब लिटल की तरह ही फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में नंबर, संख्या का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। सेम लिटल वाला प्रोसेस है इसमें भी, फ्यू में भी, लेकिन इसमें नाउन कैसी होगी? काउंटेबल होगी, और साथ में प्लुरल होगी, बस इतना ही अंतर है। आई रीड फ्यू बुक्स, देखो इसमें बुक्स है वो प्लुरल काउंटेबल नाउन है, और बुक से पहले क्या आया? फ्यू आया है। इसका मतलब आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने बिल्कुल न के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं। इसका मतलब इसका सेंस कैसा जा रहा है? नेगेटिव सेंस जा रहा है। जब वाक्य में नेगेटिव सेंस जा रहा है और नाउन कैसी हो? काउंटेबल हो और प्लुरल हो, तब फ्यू का यूज करेंगे। आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, आई रीड फ्यू बुक्स का अर्थ क्या होगा? कि मैंने नहीं के बराबर संख्या में पुस्तकें पढ़ी, मतलब इसमें बुक से पहले फ्यू है, और फ्यू हमेशा कैसा रहेगा? काउंटेबल होगा, ठीक है, काउंटेबल से पहले। आगे, पॉजिटिव आइडिया, सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव आइडिया के लिए ए फ्यू, ए फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग कुछ और थोड़ा, कम से कम के अर्थ में संख्या, नंबर का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग या सकारात्मक अर्थ रखता है। नेगेटिव अर्थ है और प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो फ्यू, और पॉजिटिव अर्थ है और प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो ए फ्यू। ही हैज ए फ्यू मनी, ही हैज ए फ्यू मनी, मनी है और मनी है तो मतलब उसके पास में थोड़ा बहुत धन है, काम चलो। नेगेटिव आइडिया, नकारात्मक विचार को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। आगे, द फ्यू, द फ्यू और द लिटिल में सेम शर्त है, बस ये काउंटेबल होना चाहिए और वो अनकाउंटेबल में था। द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, संख्या तो कम है पर सब का सब के अर्थ में
प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये याद रखना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो द फ्यू, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो द लिटिल के पहले होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। जैसे आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, इसमें भी दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस ये हो गया आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो ऐसे दो सेंटेंस हो गए, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें द फ्यू आएगा। और द फ्यू की शर्त यहाँ है कि बुक्स है, तो बुक्स है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो द फ्यू लगा दोगे। इसका देखो अर्थ होता है आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने, मेरे पास थोड़ी सी बुक थी, वो सब मैंने पढ़ ली है। तो देखो आई रीड ऑल द बुक्स आई हैड, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि मेरे पास पुस्तकें थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी वो मैंने पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन इन सभी डिटरमाइनर्स की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और उस एक्सरसाइज से आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको किस प्रकार से डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है। और इस क्लास को देखने के साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट्स बनाए रखें और समय समय पर इस नोट्स को वापस रिवीजन करते रहें, ताकि आप आसानी से इसको एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। थैंक यू।